आज हम व्यवस्था विवरण की पुस्तक में 34वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। फिर मूसा मोआब के अराबा से नबो पहाड़ पर जो पिसगा की एक चोटी और यरीहो के सामने है चढ़ गया, और यहोवा ने उसको दान तक का गिलाद नामक सारा देश और नप्ताली का सारा देश और एप्रेम और मनश्शे का देश और पश्चिम के समुद्र तक का यहूदा का सारा देश और दक्षिण देश और सोअर तक की यरीहो नामक खजूर वाले नगर की तराई, यह सब दिखाया। तब यहोवा ने उससे कहा, जिस देश के विषय में मैंने अब्राहम, इसहाक और याकूब से शपथ खाकर कहा था कि मैं इसे तेरे वंश को दूंगा, वह यही है। मैंने इसको तुझे साक्षात दिखला दिया है, परंतु तू पार होकर वहां जाने न पाएगा। तब यहोवा के कहने के अनुसार उसका दास मूसा वही मोआब के देश में मर गया, और उसने उसे मोआब के देश में बेतपुर के सामने एक तराई में मिट्टी दी, और आज के दिन तक कोई नहीं जानता कि उसकी कब्र कहाँ है। मूसा अपनी मृत्यु के समय 120 वर्ष का था, परंतु न तो उसकी आंखें धुंधली पड़ी और न उसका पौरुष घटा था। और इस्राएली मोआब के अराबा में मूसा के लिए 30 दिन तक रोते रहे। तब मूसा के लिए रोने और विलाप करने के दिन पूरे हुए। और नून का पुत्र यहोशू बुद्धिमानी की आत्मा से परिपूर्ण था, क्योंकि मूसा ने अपने हाथ उस पर रखे थे, और इस्राएली उस आज्ञा के अनुसार जो यहोवा ने मूसा को दी थी उसकी मानते रहे। और मूसा के तुल्य इस्राएल में ऐसा कोई नबी नहीं उठा जिससे यहोवा ने आमने सामने बातें की। और उसको यहोवा ने फिरौन और उसके सब कर्मचारियों के सामने और उसके सारे देश में सब चिन्ह और चमत्कार करने को भेजा था, और उसने सारे इस्राएलियों की दृष्टि में बलवंत हाथ और बड़े भय के काम कर दिखाए। यह अध्याय पढ़ने के बाद हम समझ सकते हैं कि अपने समय तक मूसा परमेश्वर का सबसे महान व्यक्ति था जिसका परमेश्वर ने कभी सामना किया। वह एक ऐसा भविष्यद्वक्ता था जिसने परमेश्वर से आमने सामने बात की। वह पुराने नियम के कानूनों के दूत के रूप में मनुष्य और परमेश्वर के बीच मध्यस्थ था। यहाँ तक कि ऐसे व्यक्ति को भी इस्राएलियों को वादा किए गए देश में ले जाने का अपना विशेष अधिकार छोड़ना पड़ा। हालांकि वो उसमें प्रवेश नहीं कर सका, मूसा को वादा किए गए देश को देखने की अनुमति दी गई थी। यह उसके अपने वफादार सेवक के प्रति परमेश्वर की दया का प्रतीक है। मूसा की मृत्यु परमेश्वर की घोषणा के अनुसार हुई। उनकी मृत्यु बाइबल में सबसे अच्छी तरह से दर्ज की गई है। बाइबल घोषणा करती है भजन संहिता में कि यहोवा की दृष्टि में उसके सेवकों की मृत्यु अनमोल है। जब इज़राइल मोआब के मैदानों पर डेरा डाले हुए थे तो परमेश्वर ने मूसा को माउंट नेबो की ऊंचाइयों से एक विस्तृत चित्र में वादा की हुई भूमि दिखाई। मूसा को इस्राएल के बच्चों को वादा किए गए देश के किनारे तक ले जाने की अनुमति दी गई थी, लेकिन उसके आगे नहीं। अपनी भावना में कुछ निराशा के साथ मूसा ने उस भूमि को ऐसी दृष्टि से देखा होगा जहां वह अपने लोगों का नेतृत्व कर रहा था। मूसा को नबी या कानून देने वाले के रूप में नहीं, लेकिन केवल परमेश्वर के सेवक के रूप में संबोधित किया जाता है। उसकी आंखें धुंधली नहीं हुई, वह जोश से भरा हुआ था और अपने पूर्वजों के जीवन के वर्षों तक वो नहीं जी पाया, क्योंकि मूसा के पिता अमराम 137 वर्ष जीवित रहे, उसके दादा कहात 133 वर्ष जीवित रहे और उनके परदादा लेवी 137 वर्ष जीवित रहे। मूसा अभी भी अपना काम जारी रखने के लिए पर्याप्त स्वस्थ था, फिर भी उसने विनम्रता पूर्वक परमेश्वर की इच्छा के प्रति समर्पण कर दिया। परमेश्वर ने खुद अपने दूतों के माध्यम से उन्हें दफनाया, जिससे यह अंतिम संस्कार बेहद निजी लेकिन असाधारण रूप से एक भव्य हो गया। यह एक बहुत बड़ा विशेषाधिकार और सम्मान है। परमेश्वर के किसी अन्य सेवक को यह सम्मान कभी नहीं मिला। यहूदा ने नए नियम में दर्ज किया है कि मूसा ने शरीर को लेकर महादूत माइकल और शैतान के बीच विवाद हुआ था। हम अनुमान लगा सकते हैं कि माइकल को परमेश्वर ने मूसा को दफनाने के लिए भेजा होगा, और माइकल ने प्रतियोगिता जीत ली क्योंकि उसने शैतान के सामने परमेश्वर के अधिकार की अपील की थी। हम देख सकते हैं कि जब मूसा मर गया तो परमेश्वर ने उसे दफनाया, और जब प्रभु यीशु मसीह मरे तो परमेश्वर ने उन्हें उठाया। इससे पता चलता है कि मूसा का कानून खत्म होना था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार नहीं। हमें नई वाचा के तहत रहने का विशेष अधिकार प्राप्त है।
तो क्या हम अपने प्रभु से मिलने के लिए तैयार हैं जब वह महिमामय शरीर में लौटेंगे? इस्राएल के लोग मूसा के लिए विलाप करने लगे, रोने लगे। एक और चीज हम सीख सकते हैं कि परमेश्वर के सेवकों को अपने परिश्रम से विश्राम लेना चाहिए, अपना प्रतिफल प्राप्त करना चाहिए और दूसरों के लिए जगह बनानी चाहिए। मूसा एक सक्षम नेता और यहोशू के अधीन परमेश्वर का कार्य आगे बढ़ता गया। मूसा 120 साल की उम्र में अपनी जीवंता, जोश और स्पष्ट दृष्टि बरकरार रखी और अपने जीवन भर परमेश्वर की स्थायी शक्ति का उसने प्रदर्शन किया। परमेश्वर के साथ मूसा का रिश्ता अनोखा था, जिसमें प्रत्यक्ष आमने सामने संचार की विशेषता थी, जो गहरी अंतरंगता और विश्वास को दर्शाता है। परमेश्वर के साथ उसके संबंध और उसके नेतृत्व के प्रभाव के संदर्भ में इज़राइल में किसी अन्य नबी की तुलना मूसा से नहीं की जा सकती। मूसा के नेतृत्व ने इज़राइल के लोगों पर एक ऐसी छाप छोड़ी जिससे वे मिस्र से बाहर जंगल में वादा किए गए देश में पहुंच गए। मूसा का जीवन चुनौतियों और विरोध के बावजूद भी परमेश्वर की सेवा में निष्ठा का उदाहरण देता है। मूसा ने एक आध्यात्मिक नेता के रूप में अपनी भूमिका निभाते हुए परमेश्वर और लोगों के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य किए। चमत्कारों और संकेतों के माध्यम से मूसा ने अपने अनोखे कार्य की पुष्टि करते हुए परमेश्वर की शक्ति की गवाही दी और प्रदर्शन किया। मूसा ने कानून के माध्यम से नैतिक और आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्रदान किया, जिससे परमेश्वर के साथ इज़राइल के वाचा संबंध की नींव रखी गई। मूसा की विरासत विश्वास, आज्ञाकारिता और नेतृत्व के मॉडल के रूप में प्रस्तुत होकर पीढ़ियों को प्रभावित करती रहती है। आज हम अपने पीछे कौन सी विरासत छोड़कर जा रहे हैं और कल लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे, ये हमें सोचना होगा। तो यह पुराने नियम की पहली 5 पुस्तकों के अंतिम अध्याय में इसमें मूसा की अनोखी मृत्यु को दर्ज किया है। वह किसी शारीरिक कमजोरी से नहीं मरा, वह इसलिए मरा क्योंकि परमेश्वर की इच्छा थी। परमेश्वर ने मूसा को दफनाया और उसकी कब्र को गुप्त रखा ताकि कोई उसका ऐसे कोई भव्य मकबरा बनाकर उसकी स्तुति आराधना करने न लगे। इस्राएलियों ने मूसा के लिए 30 दिन तक विलाप किया, रोने पीटने और विलाप के दिन खत्म हुए, ऐसा लिखा हुआ है। तो हम समझ सकते हैं कि एक महान नेता को भी मरना पड़ता है और शोक के दिन खत्म हो जाते हैं। जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती। हमें खुशी के दिनों में या रोने के दिनों से उठकर आगे बढ़ने की जरूरत है। हम इज़राइल के इतिहास में एक बहुत ही बड़े महत्वपूर्ण क्षण देखते हैं, मूसा से जोशुआ तक नेतृत्व का परिवर्तन। ये परिवर्तन केवल एक औपचारिक कार्य नहीं, लेकिन एक दैवीय सशक्तिकरण था। यहाँ हम देखते हैं कि भले ही मूसा की यात्रा समाप्त हो गई थी, फिर भी परमेश्वर का कार्य जारी रहा। यह हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर का कार्य किसी भी व्यक्ति से बड़ा है। तो आइए याद रखें कि हम किसी बड़ी चीज का केवल एक हिस्सा है और उसकी योजना पर भरोसा करते हुए हम खुद को परमेश्वर के प्रति समर्पण करें। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।